आप सबको पता है ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जिसमें कितने को तो अपनी जान तक गंवानी पड़ती है और जो बच जाते हैं उनका शेष जीवन नीरस और नारकीय हो जाता है। व्यक्ति का बाकी जीवन सहारे और वैशाखी पर निर्भर हो जाता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति को एक के बाद एक 11 स्ट्रोक हुए हों और फिर भी वह स्वस्थ, चुस्त, तंदुरुस्त रहे और आम लोगों की तरह क्रियाकलाप करे? नहीं तो मिलिए 66 वर्ष के शैलेंद्र चौधरी से। 2 बार अल्सर फटने और 11 बार स्ट्रोक होने के बाद बकौल डॉक्टर उनका जीवन सहारे और दवाइयों पर गुजरने वाली थी। लेकिन बीते कई वर्षों से इन्होंने न सिर्फ दवाओं को अलविदा कह दिया है बल्कि स्वस्थ और सामान्य जीवन बसर कर रहे हैं। 11 स्ट्रोक आने के बाद जब हम न देख पाते थे, न बोल पाते थे, न कुछ खा पाते थे, एकदम पैरालाइज हो गए थे पूरे। मगर अब धीरे धीरे हम काफ़ी अच्छे हैं। शैलेंद्र की तरह ही सीसीएल के रिटायर्ड विनोद कुमार सिंह को भी योग से चमत्कारिक लाभ हुआ है। विनोद को हार्ट अटैक के बाद उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, जिसके बाद उन्हें कई नई तरह की समस्याएं हो रही थी और वो भी दवाओं पर निर्भर थे। विनोद ने नियमित रूप से योग को अपनाया और अब उन्हें दवाओं की जरूरत नहीं रही। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद 1 साल के बाद, सर्जरी के 1 साल के बाद फिर से मैं नियमित रूप से योगा करना शुरू किया और करीब करीब 3 साल तक वो दवा खाने के बाद नींद वाली, अब मुझे वो दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है और अच्छी नींद आती है। शैलेंद्र और विनोद दोनों का इस बात पर एक राय है कि बीमारी होने पर व्यक्ति को योग से फायदा तो होता ही है, लेकिन अगर स्वस्थ व्यक्ति नियमित योग करे तो बीमारी दस्तक देगी ही नहीं। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से आज दुनिया योग की दीवानी हो रही है और काफी लोगों को इसका लाभ मिलने लगा है। योग करें, योग से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तीनों फायदा है। योग को अगर योग की तरह करें, मतलब कि आपके मन का तालमेल भी आपके क्रियाओं के साथ होता रहे, तो इससे निश्चित फायदा होगा। योग के चमत्कारों पर उनके लिए यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जो अब तक इससे दूर है, लेकिन यकीन मानिए योग से स्वस्थ जीवन और मानसिक शांति तो मिलती ही है, यौवन को कांति भी मिलती है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार।